ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, शिव महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री मार्कंडेय पुराण के श्रेष्ठ रसिकजनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्री मार्कंडेय पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, पठन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री मार्कंडेय पुराण की 11वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो 11वें अध्याय में कहते हैं, और नाग कुमारों की द्वारा ऋतुध्वज की पूर्व वृत्तांत का भी इसमें वर्णन आता है। ये सभी 11वें अध्याय में हम श्रवण करेंगे। तो सुमति अपने पिता से कह रहे हैं कि हे पिताजी, प्राचीन काल की बात है, शत्रुजीत नाम के एक महापराक्रमी राजा हुआ करते थे, जिनके यज्ञों में पर्याप्त सोमरस पान करने के कारण देवराज इंद्र उनसे बहुत संतुष्ट रहते थे। उनका पुत्र भी बुद्धि, पराक्रम और लावण्य में क्रमशः बृहस्पति, इंद्र और अश्विनी कुमारों की समानता करता था। वह राजकुमार प्रतिदिन अपनी समान अवस्था, बुद्धि व बल, पराक्रम और चेष्टा वालों अन्य राजकुमारों से घिरा रहता था। कभी तो उनमें शास्त्रों का विवेचन और उनके सिद्धांतों का निर्णय होता था, कभी काव्य चर्चा, संगीत श्रवण और नाटक देखने आदि में समय व्यतीत होता था। राजकुमार जब खेल में लगते, उस समय उनकी ही अवस्था वाले बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के बालक भी प्रेमवश वहां खेलने आ जाते थे। कुछ समय बीतने के पश्चात अश्वतर नामक नाग के 2 पुत्र नागलोक से पृथ्वी तल पर घूमने के लिए आए। उन्होंने ब्राह्मण के रूप में अपने को छिपा रखा था। वे देखने में बड़े सुंदर और तरुण थे। वहां जो राजकुमार तथा अन्य द्विज बालक खेलते थे, उनके साथ ही वे भी भांति भांति के विनोद करते हुए बड़े प्रेम से वहां रहने लगे। वे राजकुमार, वे ब्राह्मण, वे क्षत्रिय और वैश्यों के पुत्र तथा वे दोनों नागराज के बालक साथ ही साथ स्नान, अंग सेवा, वस्त्र धारण, चंदन का अनुलेपन और भोजन आदि कार्य किया करते थे। राजकुमार के प्रेमवश नागराज के दोनों पुत्र प्रतिदिन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आते थे। उनके साथ भांति भांति के विनोद, हास्य और वार्तालाप आदि करने से राजकुमार को भी बड़ा सुख मिलता था। वे उन्हें साथ लिए बिना भोजन, स्नान, क्रीड़ा तथा शास्त्र चर्चा आदि कुछ भी नहीं करते थे। इसी प्रकार वे दोनों नागकुमार भी उन राजकुमार के बिना रसातल में लंबी सांसें खींचते हुए रात बिताते थे और दिन निकलते ही उन राजकुमार के पास पहुंच जाते थे। इस तरह बहुत समय व्यतीत हो गया और बाद में एक दिन नागराज अश्वतर ने अपने दोनों बालकों से पूछा कि हे पुत्रों, तुम दोनों का मृत्यु लोक के प्रति इतना अधिक प्रेम किस कारण है? बहुत दिनों से दिन के समय तुम लोग पाताल में नहीं दिखते हो, केवल रात में ही तुम्हें देख पाता हूँ। तब उन पुत्रों ने कहा कि हे पिताजी,
हे नागराज, मृत्युलोक में राजा शत्रुजीत के एक पुत्र हैं जिनका नाम ऋतध्वज है। वे बड़े ही रूपवान, सरल, शूरवीर, मानी तथा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। बिना पूछे ही वार्तालाप आरंभ करने वाले, वक्ता, विद्वान, मित्र भाव रखने वाले और समस्त गुणों के भंडार हैं। वे राजकुमार माननीय पुरुषों को सदा आदर देते हैं। बुद्धिमान एवं लज्जाशील हैं। विनय ही उनका आभूषण है। उनके अर्पण किए हुए उत्तम उत्तम उपचार, प्रेम और भांति भांति के भोगों ने हमारा मन हर लिया है। उनके बिना नागलोक या भूलोक में कहीं भी हमें सुख नहीं मिलता। हे पिताजी, उनके वियोग के बिना पाताल लोक की यह शीतल रजनी भी हमारे लिए संताप का कारण बनती है और उनका साथ होने से दिन के सूर्य भी हमें आह्लाद प्रदान करते हैं। पिता ने कहा कि हे पुत्रों, अपने पुण्यात्मा पिता का वह बालक धन्य है जिसके गुणों का वर्णन तुम जैसे गुणवान लोग परोक्ष में भी कर रहे हो। संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो शास्त्र के ज्ञाता तो हैं किंतु उनमें शील का अभाव है। कुछ लोग शीलवान तो हैं किंतु शास्त्र ज्ञान से रहित हैं। और जिस पुरुष में शास्त्रों का ज्ञान और उत्तम शील दोनों गुण समान रूप से होते हैं, मैं उन्हीं को विशेष धन्यवाद का पात्र समझता हूँ। जिसके मित्रोचित गुणों का मित्र लोग और पराक्रम का शत्रु लोग भी सत्पुरुषों के बीच में वर्णन करते हों, उसी पुत्र से पिता वास्तव में पुत्रवान होता है। ऋतध्वज, तुम लोगों के उपकारी मित्र हैं। क्या तुम लोगों ने भी उनके चित्त को प्रसन्न करने के लिए कभी उनका कोई मनोरथ सिद्ध किया है, जिससे यहाँ से याचक कभी विमुख नहीं जाते और मित्र का कार्य कभी सिद्ध हुए बिना नहीं रहता? वही पुरुष धन्य है, उसी का जीवन और जन्म धन्य है। मेरे घर में जो सुवर्ण आदि रत्न, वाहन, आसन तथा और कोई वस्तु उनके लिए रुचिकर हो, वह सब तुम लोग निशंक होकर ले जाओ और उन्हें दे दो। जो सूत्रहृदयों का उपकार करते हैं, शत्रुओं को हानि पहुंचाते हैं तथा मेघ के समान सर्वत्र दान की वर्षा करते हैं, विद्वान लोग उनकी सदा ही उन्नति चाहते हैं। तब वह पुत्र बोलते हैं कि हे पिताजी, हे नागराजा, वे तो कृतकृत्य हैं, उनका कोई क्या उपकार कर सकता है। उनके घर आए हुए सभी याचक सदा ही पूजित होते हैं। उनकी सभी कामनाएं पूर्ण की जाती हैं। उनके घर में जो रत्न हैं वे हमारे पाताल में कहाँ हैं। वैसे वाहन, आसन, यान, भूषण और वस्त्र यहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं। उनमें जो विज्ञान है वह और किसी में नहीं है। हे पिताजी, वे बड़े बड़े विद्वानों के भी सब प्रकार के संदेहों का भली भांति निवारण करते हैं। हाँ, एक कार्य उनका अवश्य है, किंतु वह ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि सर्व समर्थ परमेश्वरों के सिवा हम लोगों के लिए सर्वथा असाध्य हैं। तब उन नागराज ने अपने पुत्रों से कहा कि असाध्य हो या साध्य, किंतु मैं उस उत्तम कार्य को अवश्य सुनना चाहता हूँ। विद्वान पुरुषों के लिए कौन सा कार्य असाध्य है जो अपने मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को संयम में रखकर उद्यम में लगे रहते हैं। उन मनुष्यों के लिए इस पाताल में या स्वर्ग में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अज्ञात, अगम्य अथवा अप्राप्य हो। चींटी धीरे धीरे चलती है, तथापि यदि वह चलती रहे तो सहस्त्रों योजन दूर चली जा सकती है। इसके विपरीत गरुड़ तेज चलने वाले होने पर भी यदि आगे पैर न बढ़ावें तो एक पग भी नहीं जा सकते। उद्योगी मनुष्यों के लिए कुछ गम्य और अगम्य नहीं होता, उनके लिए सब एक सा होता है। कहाँ यह भूमंडल और कहाँ ध्रुव का स्थान, जिसे पृथ्वी पर होते हुए भी राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने प्राप्त कर लिया। इसलिए हे पुत्रों, महाभाग राजकुमार ऋतध्वज को जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह मुझे बतलाओ, जिसे देकर तुम दोनों मित्र ऋण से उऋण हो सको। तभी श्रुतियों ने भी कहा है, नाविख्यातं न चागम्यं नाप्राप्यं जीवचेह वा उद्धतानां मनुष्याणां यतचितेन्द्रियात्मनां योजनानां सहस्राणि व्रजनयाति पिपीलिकः अगच्छन्
वेन तो योऽपि पादमेकं न गच्छति। उद्धतानां मनुष्याणां गम्यगाम्यं न विद्यते। क्व भूतलं क्व च ध्रुव्यं स्थाने यत् प्राप्यवान् ध्रुवः। उत्थानपाद नृपतेः पुत्रः सन भूमि गोचरः। तत्कथ्यतां महाभाग कार्यवान् येन पुत्रको। स भूपालसुतः साधुर्येनान्यं भवेत् वाम। तब उन नाग के पुत्रों ने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, महात्मा ऋतुध्वज ने अपनी कुमारावस्था की एक घटना बतलाई थी। वह घटना इस प्रकार है। राजा शत्रुजीत के पास पहले कभी एक ब्राह्मण पधारे थे। उनका नाम था महर्षि गाल्व। वे बड़े बुद्धिमान थे और एक श्रेष्ठ अश्व लेकर आए थे। उन्होंने राजा से कहा कि हे महाराज, एक पापाचारी नीच दैत्य आकर मेरे आश्रम का विध्वंस किए देता है। वह सिंह, हाथी तथा अन्य वन्य जंतुओं का और छोटे छोटे शरीर वाले दूसरे जीवों का भी शरीर धारण करके अकारण ही आता है और समाधि एवं मौन व्रत में पालन में लगे हुए मेरे सामने आकर ऐसे ऐसे उपद्रव करता है जिससे मेरा चित्त चंचल हो जाता है। यद्यपि हम लोग उसे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर डालने की शक्ति रखते हैं, तथापि बड़े कष्ट से उपार्जित की हुई तपस्या का अवयव करना नहीं चाहते। हे राजन, एक दिन की बात है, मैं उस असुर को देखकर अत्यंत भिन्न होकर लंबी सांसें ले रहा था। इतने में ही यह घोड़ा आकाश से नीचे उतर आया। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे मुनिराज, यह अश्व बिना थके समस्त भूमंडल की परिक्रमा कर सकता है। इसे सूर्यदेव ने आपके लिए प्रदान किया है। आकाश, पाताल और जल में भी इसकी गति नहीं रुकती। यह समस्त दिशाओं में बेरोक टोक जाता है। पर्वतों पर चढ़ने में भी इसे कठिनाई नहीं होती। समस्त भूमंडल में यह बिना थकावट के विचरण करेगा। इसीलिए संसार में इसका कुवलय, कु यानी भूमि, वलय यानी मंडल, तो इसका कुवलय नाम प्रसिद्ध होगा। हे द्विज श्रेष्ठ, जो नीच दानव तुम्हें रात दिन कलेश में डाले रहता है, उसका भी इसी अश्व पर आरूढ़ होकर राजा शत्रुजीत के पुत्र ऋतुध्वज वध करेंगे। इस अश्वरत्न को पाकर इसी के नाम पर राजकुमार की प्रसिद्धि होगी। वे कुवलयाश्व कहलाएंगे। हे राजन, उस आकाशवाणी के अनुसार मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तपस्या में विघ्न डालने वाले उस दानव को तुम रोको, क्योंकि राजा भी प्रजा की तपस्या के अंश का भागी होता है। हे भूपाल, अब मैंने यह अश्वरत्न तुमको समर्पित कर दिया। तुम अपने पुत्र को मेरे साथ चलने की आज्ञा दो, जिससे धर्म का लोप न होने पाए। तब गाल्व मुनि के यूं कहने पर वह धर्मात्मा राजा मंगलाचार पूर्वक राजकुमार ऋतुध्वज को उस अश्वरत्न पर चढ़ाई कर और मुनि के साथ भेज दिया। गाल्व मुनि उन्हें साथ लेकर अपने आश्रम को लौट गए। इसी मधुर संवाद के साथ श्री मार्कंडेय पुराण के 11वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।